तरह ये दुनिया जानती है। मीशा भारती जब राजनीति करने आई थी वो शुरू से काम कर रही थी और वो सीधे विधायक बनकर केवल पिताजी के नाम पर वो विरासत को बचाने के लिए आए थे और उस पर काम कर रहे थे। लेकिन परिवारवाद में भी जब संघर्ष कर सकते हैं, तेजस्वी यादव ने कि ये मेरी परिस्थिति क्या थी और राजनीति में मैं किस परिस्थिति में आया, वो किस परिस्थिति में आए, दोनों में क्या अंतर है ये दुनिया जानती है। मीशा भारती जब राजनीति करने आई थी तो वो शुरू से काम कर रही थी और वो सीधे विधायक बनकर केवल पिताजी के नाम पर वो विरासत को बचाने के लिए आए थे और उस पर काम कर रहे थे। लेकिन परिवारवाद में भी जब संघर्ष करते हैं लोग, जो काम करते हैं, तब तो समझ में भी आता है। और जो लोग केवल समाजवाद के नाम पर और परिवार के बनकर आते हैं, उनका भी लोग उत्तर काम देख रहे हैं। उनको मौका मिला तो वो परिवार के लिए अपना मॉल बना रहे थे, वो परिवारवाद था। हम लोग को मौका मिला तो हम लोग समाज के काम में लगे हैं। तो अंतर ये है, तेजस्वी यादव को ये समझ में नहीं आया। दोनों भाई मिलकर एक मिट्टी कोड़ रहे थे और एक मॉल बना रहे थे, और हम लोग क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। हम वैसे ब्रिज को शुरू करा रहे हैं जो पिछले 15 वर्षों से बंद था। अटल पथ जो काम रुका हुआ था उसका काम चालू करा रहे हैं, तो हम उन कामों में लगे हैं। तो तेजस्वी यादव को इन चीज़ों का अंतर समझ में नहीं आता है ना। और परिवारवाद क्या है ये तो उनको समझ में खुद आ रहा है कि एक परिवार से 4 लोग निकल कर एक ही चीज़ के लिए राजनीति कर रहे हैं और आपस में भी तनाव बनाए हुए हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं सर, किससे? मंत्री। ठीक है, इस्तीफा तो उनका मांगने का काम ही है। उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। वो जिस चीज़ के लिए लगे हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। वो बेरोजगार रहेंगे ही। हिजाब विवाद पर सर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में ऐसा नहीं है, बच्चों को शिक्षण संस्थान में इस तरह के नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पढ़ाई में जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि सभी का एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक समान सभी लोग का अधिकार होना चाहिए, तो फिर वो वहाँ पर क्यों नहीं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। हम अगर सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं तो सामान्य रूप से उनको दिया जाए, और उसके लिए तो ये तय ही है ना कि जहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ मुस्लिम मदरसा है, जहाँ पर उनके शिक्षा दी जा रही है, उनको स्पेसिफाइड किया गया है। लेकिन अगर आप बेहतर शिक्षा चाहते हैं, अपनी मुस्लिम बहनों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको खुलकर काम करने दीजिए। कल अगर वो रिलायंस में, अंडानी में और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करेंगी तो क्या वैसे करेंगी क्या? तो आप उनके मनोस्थिति को बना रहे हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में लंबी लंबी बातें करते थे, आज महिलाओं ने समर्थन दिया था ट्रिपल तलाक पे, तभी ना 2017 में हमारी सरकार बनी वहाँ पर। तो इन्होंने मुस्लिम बहनों को घर के अंदर दबा के रखा है, उस मानसिकता से रखा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम बहनें भारत के इस फिजा में स्वतंत्र रूप से सांस लें। ये नहीं हो कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है मुस्लिम बहनों के साथ, भारत एक स्वतंत्र राज्य है और यहाँ अविचार के साथ साथ संस्कार और सभी चीज़ों की भी स्वतंत्रता है। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें आगे आएँ और आगे आकर इस देश में फाइटर प्लेन भी उड़ाएं और हर विधा में आगे बढ़कर काम